नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आज आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर आया हूं द बेस्ट के चैनल पर। और आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। और मैथमेटिक्स में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट से हमारा ये जो आज का हमारा है वीडियो ये रिलेटेड है। और साथ ही मैं आप सबको एक बात और बता देना चाहता हूं कि हमारा जो भी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे वो विदाउट फार्मूला और विदाउट एक्स वाई जेड के। और जहां तक माना जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत टफ होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फार्मूलेज होते हैं बच्चों को ज्यादा वहां दिक्कत होती है, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे पढ़ा जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही लाइक बटन दबाना ना भूलें और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए हम लोग बात कर रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जहां तक हमारे पास है तो यह जो हमारा फॉर्मेट है कंपाउंड इंटरेस्ट ये जनरेट होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट से ही। इससे पहले जो मैंने सिंपल इंटरेस्ट के 3 वीडियो दे रखे हैं उन तीनों का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं और बेसिक फॉर्मेट वहां से आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि हम लोग उसी फॉर्मेट के आधार पर कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी आएंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे बनाना है वो बेसिक फॉर्मेट आप वहां से आसानी से पढ़ लें। तो आइए हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज में केवल धनराशि पर ही नहीं, धनराशि के साथ साथ आपका जो इंटरेस्ट होता है उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। केवल धनराशि पर नहीं, धनराशि के साथ साथ जो इंटरेस्ट होता है अर्थात ब्याज, तो समय के अनुसार ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और लो कैलकुलेशन, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन का बात मैं नहीं करूंगा, ज्यादा मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, केवल और केवल लो कैलकुलेशन पे हम लोग बात करेंगे और आसानी से सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो चक्रवृद्धि ब्याज है तो उसका जेन्युइन जो फॉर्मूलाज है मैं उसके बारे में आपको बात करता हूं कि अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में लिखे तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय 100 का पावर n एंड माइनस p। यानी ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास हो गया कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो प्रिंसिपल कहने का मतलब हमारे पास p फॉर मूलधन, r फॉर हमारे पास रेट यानी दर और n फॉर कहने का मतलब हमारे पास समय यानी टाइम, इसको हम लोग स्मॉल t से भी डिनोट करते हैं। और साथ ही हमारे पास CI कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। और यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सा बात है कि हम ऐसे फॉर्मेट पे अगर बात करें और इस फॉर्मूलाज पे बात करें और इस पे हमारे पास इस के भी क्वेश्चन दे रखते हैं तो वहां भी अगर हम लोग फॉर्मूलाज यूज करें तो वैसा कोई काम नहीं करना है। और याद रखें कि सिंपल सा लॉजिक है, हमें ऐसे बेस पर चलना नहीं है। और हम जानते हैं एक जो हमारा छोटा सा फॉर्मेट है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हर केस में होता है अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है और साधारण ब्याज में भी होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि साधारण ब्याज के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे। तो बस एक मैं हल्का सा रिमाइंडर आपको एसआई का दे रहा हूं और देखते हैं कि ऐसे कैसे इसे हल किया जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं आपके सामने में बता रहा हूं कि जो हम लोग एसआई के फॉर्मेट को पढ़ते हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज के जो फॉर्मेट को हम लोग पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि एसआई बराबर हमारे पास होता है PRT बाय 100। और इस फॉर्मेट को मैंने आसानी से तोड़ा था तो मैंने आपको यहाँ बताया था कि अगर हम यहाँ पर ओनली इंटरेस्ट लेते हैं तो इंटरेस्ट बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं RT बाय 100 मल्टीप्लाई बाय P। और इंटरेस्ट लिख सकते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं RT% एंड ऑफ P। यानी कहने का मतलब है कि हमारा इंटरेस्ट जो होगा इन परसेंटेज RT% होगा और यही हमारा बेस फॉर्मेट है। और इसी फॉर्मेट से हमारा SI एंड CI, SI में तो आपने सारा देखा है कि इस फॉर्मेट पे कैसे क्लियर होगा और इसी फॉर्मेट से हमारा SI और CI दोनों कवर होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि CI का जो फॉर्मेट है उसको कैसे हमें बनाना है। तो
तो सिंपल सा लॉजिक है कि CI के सारे फॉर्मेट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी CI को टाइम के बेसिस पर मैंने 3 पार्ट में फॉलो करवाया है। पहला जो हमारा है यानी समय के बेसिस पर, ध्यान दें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टाइम के बेसिस पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो हमारा है ये 2 ईयर का टाइम, और फिर हमारा दूसरा पार्ट होगा वो 3 ईयर का टाइम, और जो हमारा तीसरा पार्ट होगा वो होगा मिसलेनियस ईयर, यानी कहने का मतलब मोर देन 3 ईयर का टाइम। और इस 3 फॉर्मेट पे हम लोग पूरा का पूरा CI पढ़ेंगे और सारे वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे जो डिफरेंस पे आते हैं, या वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे कि जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली आते हैं, या अगर CI के क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया कि 2/3 वर्ष के लिए, तो अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अब तो टाइम दे दिया है आपके पास पूर्णांक पे और फॉर्मूलाज में पावर में हम टाइम डालेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि इतना घबराने की बात नहीं है। मैं वो सारे फॉर्मेट को आपको और एकदम बेस से, वे सारे फॉर्मेट को एकदम बेस से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 ईयर, तो हमारा पहला पॉइंट है जो यहाँ वो हम लोग देखेंगे CI का क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 ईयर। तो ध्यान देते हैं कि जो हमारा जो पहला पार्ट है वो है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 ईयर। 2 वर्ष पर हमारा जो CI है वो कैसे बनता है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि 2 वर्ष पर जो CI बनेगा उस फॉर्मेट की ओर हम लोग बात करेंगे। तो एक मैं हल्का सा उदाहरण ले रहा हूं, एक क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर हमारे पास मान लीजिए प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल बराबर हमारे पास 10,000 रुपीज, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 6% और टाइम हमारे पास दे रखा है 2 ईयर। तो अब हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। तो अगर हम फार्मूला बेसिस पर जाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम फार्मूला बेस्ड होते हैं तो फार्मूला बेस्ड होने के लिए हमें CI बराबर सबसे पहले लिखना होगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 का पावर n माइनस p, अर्थात जब हम इसको तोड़े तो 10,000 इंटू 1 प्लस 6/100 का पावर अब हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 एंड माइनस हमारे पास फिर से 10,000 रुपीज। यानी अब ध्यान दें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 6% और टाइम हमारे पास 2 वर्ष है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो 10,000 इंटू, अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 से ये कट जा रहा है, 3 बार में डिवाइड हो रहा है और ये 50 टाइम डिवाइड हो रहा है, यानी हम लिख सकते हैं 51 या 50 प्लस 3, 53/50 का पावर 2 माइनस 10,000 रुपीज। अब यहाँ पर जब हम इसको तोड़े तो हम लिख सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 53/50 मल्टीप्लाई 53/50 एंड ये प्रोसेस के बाद माइनस 10,000। अब देख रहे हैं कि आप ये कैसा प्रोसेस है और कितना टफ लेवल पे जा रहा है। तो अब यहाँ ध्यान दें कि अब इसको बनाना और जो मैं लेवल बताऊंगा उसको बनाने में आप देखिए कि आपके समय में कितना बचत होता है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जब मैं 0 0 0 0 मैंने क्रॉस कर दिया, 5 से कट गया ये 20 टाइम एंड 5 से कट गया ये 4 टाइम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हम यहाँ पर जब हम CI निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 53 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो 2809 एंड माइनस 10,000। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 9 4 जा 36, फिर यहाँ पर 8 4 जा 32 और हमारे पास कैरी करने के 3 बच गया, 4 2 जा 8 एंड 3 11 और यहाँ माइनस हमारे पास 10,000, यानी अब हमारे पास जो रियल आंसर आएगा यहाँ 11,236 माइनस हम 10,000 करेंगे यानी 1,236 इज द रियल आंसर और ये हमारा क्या होगा, आंसर आएगा। तो ध्यान दें कि अगर हम फार्मूला बेस्ड बनाएंगे तो नेचुरली कि हमारा टाइम टेकन है। तो मैं फिर से कर रहा हूं कि हम ऐसे प्रोसेस को यूज नहीं करेंगे, विद इन सेकंड में हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो विद इन सेकंड में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो उस फॉर्मेट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए देखिए कि विद इन सेकंड में हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, कैसे हम आसान तरीकों से और बिना रेशियो मेथड पे, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रेशियो के मेथड पे भी इसको हल करते हैं कि फर्स्ट ईयर हमारा 106 तो नेक्स्ट ईयर हमारा 6 पर फिर 6% लगेगा। तो ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। तो सिंपल सा लॉजिक हम जानते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%। बस ये मूल मंत्र याद रखें, ये मूल मंत्र ध्यान रखें कि इंटरेस्ट बराबर RT%। और यहाँ पर हमारा 2 साल का टाइम है, यानी इस इंटरेस्ट का इफेक्ट इस पर क्या पड़ेगा, डबल।
यानी इस इंटरेस्ट का इफेक्ट इस पर क्या पड़ेगा, डबल। जब डबल इफेक्ट पड़ेगा तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम क्या करेंगे कि सीआई यानी इंटरेस्ट निकालेंगे तो आरटी परसेंट यानी 6 में 2 से गुना करेंगे यानी 6 2 जा 12 पॉइंट दे देंगे और बस डबल इफेक्ट है तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 यानी 12.36 हमारे पास ये इंटरेस्ट हो गया। तो हम जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू 80% एंड इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो 12.36% ऑफ व्हाट, जब प्रिंसिपल कांस्टेंट था तभी तो हमारा ये परसेंटेज ये था। अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 10,000 यानी इट इज मल्टीप्लाई बाय 10,000 एंड परसेंट से हमारे पास 2 जीरो खत्म और साथ ही ध्यान दें इस पॉइंट से 2 जीरो ये भी कैंसिल हो जाएगा अर्थात हमारे पास 1236 रुपीस एक सेकंड में हमारा आंसर जनरेट हो गया। तो मैं ये फॉर्मेट अब बताने जा रहा हूं कि कैसे ये फॉर्मेट आसानी से बन सकता है। मैंने बस एक केवल आपको डेटा लेकर ये क्वेश्चन करवाया है कि आप देख सकते हैं कि 2 ईयर के क्वेश्चन को ये बेस है। 2 ईयर के क्वेश्चन को केवल डेटा के साथ हम बिना कलम चलाए चुटकियों में तुरंत हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा 2 ईयर का यानी बेस जो रहेगा हमारे पास 2 ईयर का मैक्सिमम एग्जामिनेशन एसएससी एनटीपीसी स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन कलर के एग्जामिनेशन में पीओ के एग्जामिनेशन में आप देखोगे कि 2 ईयर का डिफरेंसेस या मोर देन 2 ईयर का सीआई का क्वेश्चन भरा पड़ा होता है। उन सारे क्वेश्चन को कैसे आसानी से हल करेंगे हम लोग उस फॉर्मेट की ओर बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2 ईयर क्वेश्चन को कैसे हम लोग हल करेंगे सीआई के बेस पे। तो मैं कुछ डाटा दे रहा हूं उस डाटा के अनुसार ध्यान दें। बस ये सिंपल सा बेसिक चीज है, इस बेसिक चीज को आप आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मेट है 2 ईयर का फॉर्मेट है। तो 2 ईयर के फॉर्मेट में हम जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू आरटी परसेंट। अब यहाँ ध्यान दें कि हमारे पास जो आर और टाइम का जो मल्टीपल होगा वो 2 ईयर है। 2 ईयर करने का तात्पर्य हो गया डबल इफेक्ट। डबल इफेक्ट करने का तात्पर्य हो गया कि जब रेट को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, इंटरेस्ट जनरेट हो जाएगा। जस्ट लाइक दैट टाइम हमारे पास 2 ईयर यहाँ कॉमन है और रेट मेरे पास आपके पास मैं ले रहा हूँ 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7% और 8%। क्लियर है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि कैसे यहाँ पर ये बनता है। तो आइए यहाँ ध्यान दें, सबसे पहले आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 1 को 2 से गुना करें तो 2, इंटरेस्ट हमारा 2 और पॉइंट दे देंगे। हर बार पॉइंट देना हो पॉइंट दे देंगे और ध्यान दें पॉइंट के बाद 2 ईयर है तो पॉइंट के बाद 2 ही डेटा जाएगा। 2 डेटा कैसे जाएगा तो ये भी ध्यान दें 1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो मैंने लिखा है यहाँ 2 और 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब 1 तो हम लोग सिंगल 1 ना लिखेंगे, वो 1 जनरली लिखाता है तो 0 और 1 और इट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। अगर हमारे पास कुछ भी प्रिंसिपल दे और रेट हमारे पास दे रखा है और टाइम 2 ईयर है तो हम केवल क्या करेंगे उस रेट को टाइम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे वो पॉइंट के, उसके बाद पॉइंट लिखेंगे और उस डेटा का स्क्वायर उसके बाद लिखेंगे और ये हमारा इंटरेस्ट जनरेट हो गया। और इट इज ऑफ प्रिंसिपल, ये किसका हो जाएगा, मूलधन का। जैसे 2% पे हम देखते हैं तो 2 दूना 4 हमारे पास और ध्यान दें 2 का स्क्वायर तो 4 तो हम क्या लिखेंगे 0.4%। ऐसे में 3 2 जा 6 और हमारे पास 3 का स्क्वायर 0.9। अब आपको आसान लग रहा होगा कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे 4 का 4 2 जा 8 और 4 का स्क्वायर 16 तो यहाँ पर 1 6 16। अब यहाँ पर ध्यान दें जब 5 की बात करें ध्यान दें मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा जो आपके एग्जाम में आता है 5%, 6%, 8%, 9%, 10%, 15%, 16%, वो सारे क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो 5 2 जा 10 एंड 5 का अगर हम स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 10.25%। ये हमारा जनरेट होता चला जाएगा इंटरेस्ट आसानी से। जैसे 6 का देखें तो 6 2 जा 12 एंड 6 का स्क्वायर 36 जो भी हम लोग क्वेश्चन बनाए थे सीधा हमारे पास 12.36। जैसे 7 का 7 2 जा हमारे पास 14 एंड 7 का स्क्वायर अगर हम लिखे तो 49 यानी 14.49%। ये सारा डेटा हमारा इंटरेस्ट है। कुछ हमें फॉर्मूला यूज करना नहीं है, बस केवल क्या करना है इट इज मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल।
बस प्रिंसिपल में दिए हुए जो भी आपके पास अमाउंट यानी राशि है उससे आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8% है तो 8 टू जा हमारे पास 16 एंड 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और ये हमारे पास जनरेट हो गया 16.64। अभी इन सारे डेटा पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा और ये बताऊंगा कि कैसे आसानी से हम सीआई के क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना किसी भी झिझक के। जैसे अगला इससे आगे का मैं डाटा देता हूं, इससे आगे के डेटा को कैसे बनाया जाता है तो सिंपल सा बात है 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, 14% एंड 15%। बहुत सारा ऐसा डाटा है जो आप आसानी से बुला, मैं केवल आपको ये मल्टीप्लाई करना आसानी से सिखा रहा हूं कि आप इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं। जैसे 9% है तो 9 टू जा 18 एंड 9 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 81 यानी 18.81%। ध्यान देखिए सारा जो इंटरेस्ट है परसेंटेज है, जब प्रिंसिपल को मैंने क्या किया कांस्टेंट बना लिया। जैसे 10 टू जा हमारे पास 20 और मैंने यहाँ पॉइंट डाला। 10 का स्क्वायर में देखूंगा तो 100। 10 का स्क्वायर कितना आता है 100। इसमें 3 डेटा है और पॉइंट के बाद मुझे 2 डेटा रखना है। तो ध्यान दें जो हमारे पास यूनिट नंबर से यानी इकाई अंक से जो गिनेंगे तो 2 डेटा को हम पॉइंट के बाद रख देंगे 00 और ये तीसरा डेटा इसमें आके ऐड हो जाएगा। इट मींस 20 + 1 हम इसकी जगह लिख सकते हैं 21%। और आपको याद भी होगा कि मैंने परसेंटेज वाले फॉर्मेट में भी बताया था 10 जोड़ 10 21 और साथ ही साथ मैंने एसआई में भी बताया था कि जब हम डबल इफेक्ट का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मेट है। तो अब यहाँ ध्यान दें अगला है हमारे पास 11% तो 11 टू जा 22। अब ध्यान दें 11 का अगर हम स्क्वायर लिखें तो 121 और 121 में पॉइंट के बाद हमारा 21 तो चला जाएगा और ये वाला 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। इट मींस हम लिख सकते हैं 23.21%। ये चीज ध्यान देना है केवल कि पॉइंट के बाद हमें केवल और केवल 2 ही डेटा रखना है। जैसे 12% है तो 12 टू जा 24 और हम ध्यान देते हैं कि 12 का जब स्क्वायर किया जाए तो 144 तो 1 हमारा इधर ऐड होगा और लास्ट का जो 2 डिजिट है वो पॉइंट के बाद यानी 44 इधर और 1 इधर यानी 25.44%। और इसी तरह से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे 13 का तो 13 टू जा 26 और 13 का स्क्वायर अगर हम निकालें तो 169 तो पॉइंट के बाद हमारे पास क्या जाएगा ये 69 और हमारे पास ये क्या होगा 1 इधर ऐड हो जाएगा यानी 27.69%। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े 14 के बारे में तो 14 टू जा 28 और 14 का स्क्वायर होता है 196 तो 96 हमारा उधर चला जाएगा और हमारे पास ये 1 होगा ये जो हमारे पास यहाँ ऐड हो जाएगा यानी 29.96% और हमारे पास जब 50% निकालेंगे तो 15 टू जा हमारे पास 30। सिंपल सा लॉजिक 15 टू जा 30 और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 तो जिसमें ये 25 हमारा पॉइंट के उधर और 2 इधर ऐड हो जाएगा यानी 25 इधर और 2 इधर ऐड हो जाएगा यानी 32.25%। तो ऐसे बेसिक कांसेप्ट से बस केवल ओरली हम गुना कर सकते हैं और क्वेश्चन को सारे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 2 ईयर पे क्वेश्चन कैसे आते हैं और 2 ईयर पे डिफरेंस के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है वो सारे फॉर्मेट पे हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सीआई के कुछ फॉर्मेट को आपको और बता देता हूं कि 2 ईयर के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा और 2 ईयर के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं हम आगे कि सीआई का जो हमारा फॉर्मेट है उसको कैसे समझना है। सिंपल सा लॉजिक है कि जब मैंने एसआई बताया था आपको तो एसआई में मैंने एक फॉर्मेट आपको दिया था कि आपका जो एसआई होता है वो हर साल इक्वल होता है। इट मींस आपको याद होगा एसआई फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू एसआई, सेकंड ईयर इज इक्वल टू एसआई, थर्ड ईयर इज इक्वल टू एसआई एन ईयर यानी हर वर्ष क्या होता है हमारा एसआई बराबर होता है। साथ ही में अगला कंसेप्ट बता रहा हूं आपको कि सीआई हर साल बढ़ता चला जाता है यानी सीआई फर्स्ट ईयर इज लेस देन सीआई सेकंड ईयर, इट इज आल्सो लेस देन सीआई थर्ड ईयर, इट इज आल्सो लेस देन सीआई एन ईयर।
यानी जैसे जैसे साल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और लेकिन ये केस हमारा एसआई में नहीं था। एसआई हमारा दरअसल क्या था, इक्वल था, बराबर था। लेकिन सीआई के फॉर्मेट में जैसे जैसे साल बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो और एक तीसरा फॉर्मेट मैं आपको और बता दूं, ये ध्यान बहुत जरूरी रखना कि एसआई फर्स्ट ईयर इज ऑलवेज इक्वल टू सीआई फर्स्ट ईयर। यानी कहने का तात्पर्य कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज सदैव और सदैव बराबर होता है। तो ये कैसे बराबर होता है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट आउट समझा रहा हूं कि पहले साल का साधारण ब्याज और पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कैसे बराबर होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर एक तरफ मैं सीआई लेता हूं और एक तरफ मैं एसआई लेता हूं, और एक साइड में अगर मैंने यहाँ एसआई लिया और एक साइड में मैंने सीआई लिया, अब ध्यान दें यहाँ मैंने प्रिंसिपल रखा 100 रुपीज, साथ ही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10% और साथ ही मैंने रखा यहाँ टाइम 1 ईयर। और यहाँ से हमको एसआई क्या फाइंड आउट करना है। जैसे अगले वाले फॉर्मेट में मैंने यहाँ भी प्रिंसिपल रखा 100 रुपीज, फिर साथ ही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10% और टाइम मैंने रखा 1 ईयर, और यहाँ से हमें सीआई फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए कि ये एसआई और ये सीआई है, तो ऐसा नहीं कि दोनों का आंसर फर्स्ट ईयर। टाइम पे मेजर पे ध्यान दें कि फर्स्ट ईयर में दोनों का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगर हम यहाँ निकाले तो सिंपल सा बात है कि बाई अगर हम फॉर्मूला निकालते हैं तो PRT बाई 100, अगर हम ऐसा निकाले तो 100 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 टाइम 1 ईयर बाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर हमारे पास 10 रुपीज क्या हो गया, ऐसा फाइंड आउट हो गया। ऐसे में अगर हम यहाँ भी फॉर्मूला निकालते हैं तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n माइनस P। अब जब हम यहाँ फॉर्मेट को तोड़ेंगे तो 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 बाई 100 एंड पावर 1 माइनस 100, और साथ ही जब हम यहाँ तोड़ेंगे 100 मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल, 10 1 जा 10 और 11 बाई 10 और 1 टाइम है तो 1 टाइम एंड माइनस 100। अब ये 10 से 0 कैंसिल हो गया, 11 10 जा 110 एंड माइनस 100 इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो यहाँ भी हमारे पास जो सीआई प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 10 रुपीज, और एसआई भी हमें प्राप्त हुआ वो 10 रुपीज। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एसआई फर्स्ट ईयर है ये ऑलवेज इक्वल टू सीआई जो होगा वो फर्स्ट ईयर, यानी दोनों का पहले वर्ष का हमारे पास जो भी ब्याज होगा वो इक्वल होगा। तो हमें फार्मूला बेस नहीं बनाना है, कहीं भी हमें फार्मूला बेस नहीं करना है, तो केवल हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%, बस केवल क्या करना है, टाइम में हमारे रेट से गुना करना है, यानी 10 1 जा 10। अब यहाँ ध्यान दें 10% ऑफ व्हाट, तो ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 100, यानी परसेंट से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी सीधा यहाँ 10 रुपया। एंड सेम है हमारे पास सीआई में भी यहाँ इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT% ऑफ P। तो अब हम यहाँ भी 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 1 जा 10% मल्टीप्लाई बाय 100%, से दोनों जीरो कट गया और हमारे पास 10 रुपीज आ गया। तो ध्यान दें कि एसआई और सीआई में ऐसा नहीं है कि बहुत अंतर है, तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल और केवल मैंने शुरू में आपको बताया कि सीआई जो होता है उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। तो वैसे क्वेश्चन को कैसे बनाना है हम लोग देखेंगे, और 3 फॉर्मेट मैंने बताया। सबसे पहला 2 ईयर का फॉर्मेट, दूसरा 3 ईयर का फॉर्मेट और तीसरा हमारा मिसलेनियस ईयर का फॉर्मेट। तो आज हम लोग इस वीडियो में 2 ईयर के फॉर्मेट को देखेंगे कि 2 ईयर के फॉर्मेट को कैसे बनाया जाता है। और ये ध्यान दें कि हमारा ये जो 1 ईयर का फॉर्मेट है, तो कभी भी किसी भी डेटा के साथ अगर दोनों में समान डेटा है तो फर्स्ट ईयर का एसआई और फर्स्ट ईयर का सीआई दोनों ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। और आगे हमें इसका बहुत प्रयोग है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से कि कैसे कैसे इसको यूज किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, जहां हमारा 2 ईयर से रिलेटेड आज का क्वेश्चन शुरू होगा। तो आज का जो हमारा ये प्रश्न है, यहाँ पर अब 2 वर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं सारा प्रश्न भी आपको 2 वर्ष से रिलेटेड करवाऊंगा। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा 2 वर्ष कुछ महीनों का या 1 वर्ष कुछ महीनों के क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है, और साथ ही फिर 3 वर्ष और उसके बाद 3 वर्ष से जब अधिक रहेगा तब। तो पहला जो हमारा यहाँ क्वेश्चन है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 11% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये केवल और केवल 2 से 3 सेकंड में हल होगा।
केवल और केवल 2 से 3 सेकंड में। बस आपके इसकी जरूरत है माइंड कैलकुलेशन की, और कुछ बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा जो मैंने फॉर्मेट बताया है सेम फॉर्मेट पे, कहीं रेशियो निकालना नहीं, कहीं ये निकालना नहीं कि पहले साल 11% लगा हमारे प्रिंसिपल पर, फिर नेक्स्ट ईयर फिर हमारे पास क्या होगा कि प्रिंसिपल पर भी 11% और इंटरेस्ट पे भी 11% का, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है 10,000 रुपीज और हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है यहाँ पर 11% और टाइम हमारे पास दे रखा है 2 ईयर, और हमें फाइंड आउट करना है सीआई। तो सिंपल सा लॉजिक, वी नो दैट ऑलवेज इंटरेस्ट इज इक्वल टू 80%, इट इज इन परसेंट। जब हम इसको रुपीस में तोड़ेंगे तो ऑफ प्रिंसिपल, ऑफ प्रिंसिपल। तो अब यहाँ ध्यान दें कि जब हम इंटरेस्ट को तोड़ेंगे तो सबसे पहले ये 2 टाइम है तो 11 2 जा 22 एंड पॉइंट दे देंगे, और 11 का स्क्वायर 121, यानी 1 यहाँ और 21 यहाँ, यानी हम लिख सकते हैं 23.21%, यानी इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 23.21%। और जब हम इसको रुपीस में तोड़ेंगे तो ऑफ 10,000, ऑफ मींस मल्टीप्लाई बाय 10,000। जब हम परसेंट को यहाँ से हटाते हैं तो इसके नीचे मल्टीप्लाई हमारे पास 100, और जब हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं तो फिर हमारे पॉइंट के बाद 2 डेटा है तो मल्टीप्लाई 100, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो केवल हमारे पास इस डेटा के अनुसार ही हमारा आंसर आ जाएगा, और इसका आंसर हमारे पास है 2321 रुपीज। और सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास कि हम ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में हल कर सकते हैं, और सीआई बहुत इजी है, सीआई में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि अगला प्रश्न सीआई पर जो होगा वो कैसा होगा। हम लोग अगले प्रश्न में देख रहे हैं कि हमारा जो अगला प्रश्न है यहाँ 20,000 रुपए की धनराशि पर 5 वर्ष प्रतिशत वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और इस पर भी हमारे पास टाइम 2 ईयर है, और हमें क्या ज्ञात करना है कि सीआई ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक, इस बार हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 20,000 रुपीज, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दे रखा है 5%, और टाइम हमारे पास दे रखा है 2 ईयर। तो सिंपल सा बात है कि जब हम सीआई निकालेंगे तो बस सीआई इज इक्वल टू, बस ध्यान देना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%, और ये केवल जब हम परसेंट में तोड़ेंगे, और जब रुपया में तोड़ना होगा तो इट इज मल्टीप्लाई ऑफ प्रिंसिपल, यानी 20,000 से। तो सबसे पहले 5 2 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, एंड 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 25, इट मींस 10.25%। ये हमारे पास 10.25%, ये क्या हो गया, इन परसेंट हमारा इंटरेस्ट निकल गया। बस इसको रुपए में तोड़ना होगा तो इट इज मल्टीप्लाई बाय 20,000, और यहाँ पर ध्यान दें कि जब हम परसेंट को हटाते हैं तो नीचे हमारे पास 100, एंड पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डेटा है तो नीचे हमारे पास 100, 2 और 2 40 हमारा कैंसिल। अब हमारे पास जो यहाँ आएगा 1025 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 5 2 10 एंड 2 2 4 5 और 0.2, यानी इस बार हमारे पास 2050 रुपए आसानी से ज्ञात हो गया। तो ऐसे प्रश्नों के साथ हम वैसे प्रश्न को भी देखेंगे कि जहां मूलधन कैसे ज्ञात होता है, अर्थात प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और साथ ही साथ हमारे पास अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा। तो वो सारा फॉर्मेट को हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं जो हमारे पास अगला प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है, 12,000 रुपए की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करें, अर्थात हमें क्या ज्ञात करना है, कंपाउंड अमाउंट, यानी इस बार हमें क्या ज्ञात करना है, मिश्रधन ज्ञात करना है। तो बस सिंपल सा लॉजिक है कि क्वेश्चन को कैसे बनाना है। हमारे पास प्रिंसिपल यहाँ दे रखा है 12,000 रुपीज, और साथ ही हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखा है 15%, और साथ ही हमारे पास टाइम भी दे रखा है 2 ईयर। अब ध्यान दें, यहाँ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर हमें मांगा है कि अगर हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है तो हम इंटरेस्ट क्यों फाइंड आउट करेंगे। सिंपल सा लॉजिक, हमें यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड अमाउंट याद करेंगे। तो हम जानते हैं कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये सिंपल सा लॉजिक है, और मैंने आपको बता रखा है एसआई के फॉर्मेट में कि प्रिंसिपल हमारा जो होता है ऑलवेज क्या होता है 100%। प्रिंसिपल क्या होता है 100%, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करने का मतलब हम प्रिंसिपल की जगह तो 100% और इंटरेस्ट अभी हम निकालेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो 15 गुना 30, और हमारे पास 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, तो 25 यहाँ और 2 यहाँ, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं 32.25%, यानी हमारे पास ये सब देखिए ओरली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
इसको हम ओरली कर सकते हैं, बस इन प्रैक्टिस में रखना जरूरी है कि जब आप इसको प्रैक्टिस कर ले एक फॉर्मेट पे, आप किसी भी बुक से, किसी भी राइटर्स के बुक से जब आप इस फॉर्मेट पे 2 साल का चुन के आप क्वेश्चन बनाना शुरू करें और 2 साल का कुछ क्वेश्चन बनाना शुरू करें, आप देखेंगे कि बहुत आसानी से आपसे क्वेश्चन बन रहा है। या हमारे पब्लिकेशन का भी जो आपके पास बुक्स होंगे वो सारे चीज में आप देखिएगा कि जो आपके पास होगा वो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो साथ ही जब हम यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आएगा तो ये हो गया 132.25%। तो सिंपल सा बात है कि हमारे पास इस बार अमाउंट कितना हुआ 132, बिकॉज क्योंकि प्रिंसिपल हमारा 100% इसमें ऐड है। अगर कहता है कि अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इंटरेस्ट ओनली 32.25%, और अब हमको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। तो 132.25% मींस बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास यहाँ प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 रुपीज, यानी मल्टीप्लाई बाय 12,000 रुपीज। और यहाँ पॉइंट से अगर हम यहाँ भी हटाएं 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये 6 टाइम कटेगा, 2 से ये 5 टाइम कटेगा, 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया कैरी करने के लिए, यानी 32, यानी 5 से करें 6 टाइम हमारे पास। फिर हमारे पास 2 बच गया तो 2 और 2 22 हो गया, यानी 4 टाइम। फिर 2 बच गया 25, यानी 5 टाइम। और अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 5 जा 30 और हमारे पास बचा कितना 3, 6 4 जा 24 और 3 27। हमारे पास बच गया फिर 2, 6 6 जा 30, 6 and 2 38। अब हमारे पास बच गया कैरी करने के लिए 3, 6 2 जा 12 और 3 15, यानी हम लिख सकते हैं 15,870 rupees is the compound amount of following principal। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और बिना कलम चलाए, बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। बिना कलम चलाए आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो जो फॉर्मेट मैंने दिया उस फॉर्मेट को जरूर कैरी करें। और अब हम लोग देख रहे हैं कि 2 ईयर के क्वेश्चन पे जैसा क्वेश्चन आता है वहां प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करना है और कैसे क्वेश्चन को बनाना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देख रहे हैं कि हमारे पास इसी 2 ईयर में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कैसे आता है। यहाँ लिखा है क्वेश्चन में किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह जो दे रहा है क्वेश्चन में क्या दूसरे वर्ष, ये नहीं कर रहा है कि 2 वर्ष, ये कर रहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है। कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है, दूसरे वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 132 रुपए है। तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो एक चीज ध्यान दें कि मैंने जो आपको फॉर्मेट बताया है वो फॉर्मेट पूरे सीआई में हर जगह फॉलो करेगा। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन पे करेगा कुछ पे नहीं, वो हर जगह फॉलो करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं। सिंपल सा लॉजिक है कि क्वेश्चन में हमारे पास क्या रहा है कि सर्टेन प्रिंसिपल है और उस सर्टेन प्रिंसिपल का हमारा सेकेंड ईयर का हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 132 रुपए, नॉट इन 2 ईयर, इट इज ओनली ऑन सेकेंड ईयर। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा कितना है 10% है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि केवल दूसरे वर्ष का देने से कैसे बना, 2 वर्ष का दिया रहता तो हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन ये केवल सेकेंड ईयर का दे रहा है। तो सेकेंड ईयर का जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है वो 132 है। तो उसे कैसे बनाना है, तो मैं आपको सिंपल सा 2-3 फॉर्मेट अभी बताया हूं, मैं फिर से बता रहा हूं कि हम जानते हैं कि एसआई जो हमारा होता है फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सीआई फर्स्ट ईयर। ये हमेशा याद रखें कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर और कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और फॉर्मेट बता रखा है कि जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो ओनली क्या करेंगे RT%, इट इज इन परसेंट। तो जब हम एसआई के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं, ध्यान दें, एसआई के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं तो रेट हमारे पास 10% और टाइम अगर हम 2 ईयर का लें तो यहाँ पर इंटरेस्ट हमारे पास हो जाएगा 20%, जस्ट 10 to the 20, बिकॉज एसआई हर ईयर क्या होता है, इक्वल होता है। बट हमारे पास जब हम सीआई का 2 ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं तो ध्यान दें, रेट हमारे पास अगर 10% और टाइम हमारे पास 2 ईयर है तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा 10 to the 20 प्लस 8 पॉइंट और 10 का हमारा स्क्वायर करेंगे तो 100, यानी 100 में 2 जीरो इधर, यानी ये हमारे पास कितना आएगा 21%।
तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम जान रहे हैं कि 2 वर्ष में हमारे पास जो एसआई होगा वो उसका इंटरेस्ट जो होगा 20% और जो सीआई होगा उसका इंटरेस्ट कितना होगा 21। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने यहाँ लिखा एक फॉर्मेट एसआई और दूसरा फॉर्मेट मैंने लिया सीआई, और ये हमारे पास फर्स्ट ईयर और ये हमारे पास सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, अब ध्यान दें यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट हमारे पास 20% और यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटरेस्ट 21% होना चाहिए। तो सिंपल सा लॉजिक है कि एसआई हर साल इक्वल होता है, एसआई फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू एसआई सेकेंड ईयर, तो हर साल इक्वल होता है। तो इसका 20% टोटल 2 साल का इंटरेस्ट है, यानी एक साल का जो इंटरेस्ट जाएगा ये 10% और फिर दूसरे साल में भी इंटरेस्ट जाएगा कितना 10%। तो 10% और 10% इज इक्वल टू 20% 2 साल का। उसी प्रकार से जब सीआई की बात की जाए तो हमें मालूम है ये फॉर्मेट एसआई फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू सीआई फर्स्ट ईयर। अगर एसआई फर्स्ट ईयर में 10% है तो सीआई भी फर्स्ट ईयर में कितना होगा, तो केवल और केवल 10% होगा। और टोटल हमारे पास सीआई 2 साल में कितना होना चाहिए 21, यानी सेकेंड ईयर में जो हमारे पास इंटरेस्ट जाएगा वो 21 में से हम 10 लेस करेंगे, यानी 21 माइनस 10 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 11%। तो इस फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस बेस पर हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। और ध्यान दें यहीं से हमारा जो डिफरेंसेस होता है इन 2 ईयर का, वो डिफरेंसेस पर हम लोग फॉर्मेट पे बात करेंगे। और ध्यान दें कहीं फार्मूला नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूं, नो फार्मूला एट ऑल, नो वाई एक्स वाई जेड। तो केवल और केवल ये बेसिक फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारे पास क्वेश्चन में ये कहा है, हमारे पास क्वेश्चन में कहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। अर्थात दूसरे वर्ष का मैंने परसेंटेज ज्ञात कर दिया, यानी दूसरे वर्ष का हमारा इंटरेस्ट क्या होगा वो ज्ञात हो गया परसेंटेज, और इसका वैल्यू दे रखा है 132 रुपया, यानी 132 रुपीज, यानी 11% का वैल्यू हमारे पास 132 रुपया। तो बस केवल और केवल 11% का वैल्यू हमारे पास 132 रुपीज। तो हम जानते हैं प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, यानी 100% का वैल्यू निकालेंगे 132 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 11। अब 11 से इसको हम काट देते हैं, यानी 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल फाइंड आउट होगा वो कितना होगा 1200 रुपए। तो ये जो मैंने अभी आपको समझाया केवल ओरली है, और इसको बस ध्यान से वीडियो पॉज करके देखें कि कहां आपको समझ नहीं आ रहा है। जो डेटा लिखा होगा उस डेटा पे ध्यान दें, और अगर ऐसा कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें और जरूर हमसे बोले कि सर ये वाले क्वेश्चन को आप फिर से बता दो एक बार। तो अब ध्यान दें, मैं अगले इसी प्रकार के क्वेश्चन पे अगले क्वेश्चन की ओर बात कर रहा हूं कि कैसे हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जो अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 318 रुपए है। ध्यान दीजिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा एनुअल लग रहा है वो कितना 6%, और यहाँ भी क्वेश्चन में कर रहा है दूसरे वर्ष करने का मतलब नॉट इन 2 ईयर, इट इज जस्ट इन सेकेंड ईयर। बस ये चीज समझना है कि ये 2 वर्ष का नहीं है, नॉट इन 2 ईयर, इट इज जस्ट इन सेकेंड ईयर, यानी दूसरे वर्ष का जो हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है 318 रुपए है। तो बताएं कि वह निश्चित धनराशि कितनी होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इसमें हम अगर तोड़ दें, पहला हमारे पास एसआई और दूसरा हमारे पास सीआई। अब यहाँ ध्यान दें कि हम जानते हैं कि फर्स्ट ईयर भी हमारे पास 6% लगेगा और सेकेंड ईयर भी हमारे पास 6% लगेगा, कुल मिलाकर हमारे पास कितना जाएगा ये एसआई में 12%। लेकिन अगर हम सीआई निकाले तो फर्स्ट ईयर तो हमारा 6% होगा ही होगा। फर्स्ट ईयर तो जैसा ही एसआई फर्स्ट ईयर वैसा ही सीआई भी हमारा फर्स्ट ईयर होगा, इट मीन 6% होगा। लेकिन जब हम 6% का 2 ईयर से निकालते हैं तो हम देखते हैं कि 6 2 जा 12 एंड 6 2 का स्क्वायर करेंगे 36, 12.36%, यानी टोटल हमारे पास यहाँ 12.36% आएगा। यानी सेकेंड ईयर का जो हमारे पास इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 6.36%।
12.36% यानी 12.36 में से 6 लेस करेंगे और यही क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि ये 6.36% का वैल्यू कितना है 318 रुपए। तो बस सिंपल सा लॉजिक है, वही यूनिटरी मेथड पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे कि 6.63% का वैल्यू 318, तो प्रिंसिपल क्या होता है ऑलवेज 100% हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको आसानी से हम हल कर सकते हैं। यानी कैसे हल कर सकते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सिंपल सा बात है कि हमारे पास 6.36% का वैल्यू दे रखा है 318 रुपए, और तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल ऑलवेज 100%, तो ये हो जाएगा 318 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 6.36। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100, अब यहाँ ध्यान दें 318 से ये 2 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से हमारा 50 टाइम कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास जो प्रिंसिपल आएगा वो कितना आएगा 5000 रुपीज। और ऐसे हम क्वेश्चन को आसान तरीकों से बना सकते हैं, और ध्यान दें बिना हार्ड कैलकुलेशन के, केवल और केवल लो कैलकुलेशन के माध्यम से हम ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो एक बात मैं आप सबसे बताना चाह रहा हूं कि अभी जो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो ये पहला पार्ट है, ये पहला पार्ट में ध्यान दें कि मैंने वो बेसिक फॉर्मेट आपको बताया है, और इस पर हम लोग आगे की वीडियो में और फॉर्मेट देखेंगे। और अभी हमारा 2 ईयर खत्म नहीं हुआ है, अभी 2 ईयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, और उन क्वेश्चन को हम लोग को देखना है कि कैसे चुटकियों में हल किया जाएगा। तो सिंपल सा बेसिस है कि आप ये सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक पर जरूर उतारें और इसको मैक्सिमम टाइम जरूर प्रैक्टिस करें। और इसके पीछे वाले जो भी वर्जन को आपको पढ़ना है वो डिस्क्रिप्शन में उन सारे वर्जन का लिंक दे रखा गया है, और उस लिंक पर जाएं और बेसिक फॉर्मेट को जरूर देखें कि हमारे पास ये जो फॉर्मेट आया, जनरेट हुआ, तो कैसे जनरेट हुआ। तो सिंपल सा बेसिस है कि हमारे पास जो सीआई का जो फॉर्मेट है 2 ईयर का, अभी हम लोग इसके आगे और पढ़ेंगे। और साथ ही आप सबसे एक अनुग्रह और है कि आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम का ग्रुप जो है हमारा क्वेश्चन पूछने के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है, तो आप उस पर हमसे क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जो हमारा होगा सीआई का सेकंड ईयर का ही, जो इससे ऊपर के क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो फिर मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।